लिखा है कि उसकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल। रिपोर्ट्स गलत भी तो हो सकती हैं। हम सारे टेस्ट फिर से करवा सकते हैं। नायरा संभाल के। आप सब लोग बहुत अपसेट है ना मेरी वजह से। I'm sorry। बहुत तकलीफ दी है मैंने सब, बहुत परेशानी हुई है ना सबको मेरी वजह से, स्पेशली कार्तिक को। हो सके तो मैं एक छोटी सी खुशी देना चाहती हूँ। मेरी रिपोर्ट्स में क्या आएगा, सर्जरी में क्या होगा, ट्रीटमेंट सूट करेगा भी या नहीं पता नहीं, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन जो मेरे हाथ में है वो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ। बहुत मन से कह रही हूँ, प्लीज कोई मना मत कीजिएगा, स्पेशली तुम कार्तिक, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मुझसे शादी करोगे? कोई पागल ही होगा जो तुमसे शादी नहीं करेगा। जो शादी मेरी बीमारी की वजह से रुक गई थी, मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ, और वो भी सर्जरी से पहले। बीमारी से हारना या जीतना, जो भी लिखा हो वो नायरा गोयनका की किस्मत में लिखा होगा। अरे कार्तिक गोयनका की बीवी बनने जा रही हूँ, देखना सब अच्छा ही होगा। और क्या कहते हैं आप लोग, इस सुंदर सी लड़की को भगा लूं, बना लूं इसे अपनी मिसेज? अगर नहीं बनाया तो नायरा का बाप 11 नंबर का जूता पहनता है और तुम्हारा बाप 12 नंबर का। मेरा नंबर भी ठीक ठाक है साले साहब। मेरा तो जूता, डंडा, हाथ सब चलता है, तुझे तो पता ही है कार्तिक। भाभी अगेन। अच्छा प्लीज प्रॉमिस करो और कोई ड्रामा नहीं होगा, आप कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, समझे ना? लेकिन भाभी तो हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकती, तो शादी कैसे करेंगे? कम इन। मेरे पास यहाँ और शर्ट नहीं है, प्लीज इस शर्ट को मत फाड़ देना। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं उस वक्त मैं किस। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर साहब, प्लीज इस बार माफ कर दीजिए मुझे। इट्स ओके, बट फ्रॉम वेयर व्हाट आई अंडरस्टैंड, आप मुझे यहाँ सॉरी बोलने तो नहीं आए हैं। अरे आपकी आंखों में तो एक्सरे फिट है, आपने देखते ही बता दिया कि कुछ और बात। अब जो चाहे समझ लीजिए, बताइए क्या काम है? एक्चुअली सर वो नहीं डॉक्टर साहब एक्चुअली आपसे ये बस यही कहना था कि ये
कुछ पूछना था कि क्या बात है, इतना नर्वस क्यों दिख रहे हैं? बोल दीजिए। वो शादी करना चाहता हूँ आपसे। मुझसे? नहीं, शादी तो नायरा से करना चाहता हूँ। आपसे परमिशन लेनी थी कि मैं हॉस्पिटल में शादी कर सकता हूँ या नहीं। एक्सक्यूज मी, नायरा से हॉस्पिटल में शादी करना चाहते हैं? जी जी नहीं। प्लीज ऐसा मत कहिए। आप होश में तो हैं? बिल्कुल पूरे होश में हूँ मैं। एक्चुअली नायरा का मन है कि वो सर्जरी से पहले मिसेज नायरा गोयनका बनकर जाए, और मैं तो हमेशा से यही चाहता था। तो अब देखिए, शादी तो हम करने ही वाले हैं। अब बाहर आप जाने नहीं दे रहे, अंदर शादी करने से मना कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं, कहां जाके शादी करूं? मिस्टर गोयनका, क्या ज्यादा जरूरी, सर्जरी या शादी? मैं यहाँ पे नायरा की रिपोर्ट्स को बार बार स्टडी कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड इश्यूज को भी स्टडी कर रहा हूँ, अपने सीनियर्स को कंसल्ट कर रहा हूँ, ताकि हमसे किसी भी बात की कोई कमी न रह जाए। हमें कल किसी भी हाल में नायरा की सर्जरी को परफॉर्म करना है। अगर इससे ज्यादा हमने वेट किया ना, तो इट कैन बी क्योंकि अदरवाइज और कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकती हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जानता हूँ डॉक्टर साहब, आप बता चुके हैं मुझे, मैं खुद रिपोर्ट्स भी पढ़ चुका हूँ जो बिल्कुल अच्छी नहीं है। पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर सर्जरी में जाने से पहले नायरा में जीने की इच्छा या ठीक होने की इच्छा ज्यादा हो, तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा? शी रियली वांट्स कि ये शादी हो, और मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। आपने ऑपरेशन तो बहुत किए होंगे ना डॉक्टर साहब, लेकिन आई एम श्योर कभी प्यार भी किया होगा, तो आप मेरी बात समझेंगे। डॉक्टर साहब देखिए, मैं बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा, नहीं जाएंगे हम बाहर, हॉस्पिटल में रहेंगे, लेकिन ये शादी करने दीजिए हमें, इसकी परमिशन दे दीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। मिस्टर गोयनका, प्यार तो मैंने किया है अपने प्रोफेशन से, अपने पेशेंट से, लेकिन आपको एक बात बताऊं, एक डॉक्टर होना एक पेशेंट होने से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मेरी बात मानिए, आप अपनी वुड बी वाइफ को वेडिंग के लिए नहीं, सर्जरी के लिए मनाएंगे। देखिए, हॉस्पिटल में कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, मैं आपको हॉस्पिटल में शादी करने की परमिशन नहीं दे सकता। डॉक्टर साहब, वो व्हीलचेयर पे बैठने को तैयार नहीं थी, लेकिन सर्जरी करवाने के लिए तैयार है। उम्मीद है उसकी। आप प्लीज वो हौसला मत तोड़िए। एक डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए इतना तो कर सकता है। गुरुजी से बात नहीं हो पा रही, यात्रा पे है ना, तो हमने खुद पंचांग निकाल के मुहूर्त देखा, तो कल के 2 मुहूर्त निकले, पहला शादी का और फिर सर्जरी का। भगवान कैसी दोधारी तलवार पे चला रहे हैं अपने भक्तों को। एक तरफ शादी की खुशी, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन का डर। ये अस्पताल जगह ही ऐसी है भाभी माँ, यहाँ खुशियाँ और गम दोनों एक साथ बसते हैं। देखिए ना, यहीं पर जीवन की शुरुआत होती है और यहीं पर जीवन। बस बस देखिएगा, देखिएगा, हमारी बिटिया रानी को जीवन दान भी मिलेगा और नई जिंदगी भी। रानी, आप मुझे बताइए क्या क्या तैयारियां करनी, मैं करूंगा। नायरा का मन तो मंदिर में पूरी विधि से शादी करने का था, पर हम उसे बाहर नहीं ले जा सकते। यही हॉस्पिटल में एक छोटी सी विधि कर देंगे, किट्टू उसकी मांग भर देगा और फिर दोनों एक दूसरे को हार पहनाएंगे, और बाकी सारी विधि बाद में कभी कर लेंगे। कार्तिक, तुम अचानक कहाँ चले गए थे? वो डॉक्टर से बात करने गया था, हॉस्पिटल में शादी करने की परमिशन के लिए। पर जरूरत क्या थी कार्तिक, हम खुद ही। अब हॉस्पिटल में शादी करनी है तो परमिशन तो। तुम पूछोगे भी तो मानेंगे क्या वो लोग? क्या सोच के चले गए थे तुम? डॉक्टर मान गए। What? Seriously? हाँ, पर हम यहाँ शादी नहीं कर सकते, इसी के बी विंग में, वहां पर छोटी सी सेरेमनी रख सकते हैं। कार्तिक बेटा, लेकिन तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। बस बस बस, एक और स्माइल। लाओ दिखाओ।
छी, कितनी गंदी लग रही हूँ मैं। कितनी अच्छी तो लग रही है। नहीं, अच्छा नहीं है ये। इसे डिलीट करो। इसे कोई देखेगा ना तो डर जाएगा। क्या हुआ? शादी से पहले बधाई वाला चेहरा क्यों बना रखा है? और फिर हम शादी कर रहे हैं ना? हाँ, कर रहे हैं हम शादी। परमिशन मिल गई हमें, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर नहीं जा सकते, तो यहीं पर कुछ सिंपल सा करना पड़ेगा। हाँ तो क्या हुआ? मुझे शादी करनी है, कोई समारोह नहीं, और ना ही कोई बिग फैट वेडिंग कि हम पहले वेन्यू बुक करें फिर हम वेडिंग प्लानर बुलाएं। मुझे बस मिसेस नायरा कार्तिक गोयनका बनना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 साल पहले थी मैं। और वैसे ही रिश्ते, वैसी ही लाइफ चाहिए मुझे, हम सबकी। शादी तो पहले भी की थी, पर इस बार रिश्ता छोड़ना है, पक्का वाला। तो फिर डन। दादी ने बहुत अच्छा मुहूर्त देखा है, तभी एक छोटा सा फंक्शन रख लेंगे और बन जाएंगे मिस्टर एंड मिसेस। तुम्हारे होने वाले पति का थोड़ा खर्चा भी बच जाएगा। ये भैया भाभी की फिर से शादी होगी और हम वापस से बाराती बनेंगे। बस बस कार्तिक, अभी जाके घर आती और बाराती सबको बोलो कि घर जाएं और जाके आराम करें। थक गए होंगे ना? कह दिया उनसे, वो सब जा रहे हैं। और एक बात बोल दी ना कि कल 2 बड़े इवेंट्स हैं, अच्छे से तैयार हो क्या है। वो इवेंट मतलब? पहले शादी और फिर सर्जरी। चलो बच्चों, तुम लोग जाओ, सब लोग वेट कर रहे होंगे। गो। मैं अभी आया दवाई लेकर। ओके? कितनी अजीब बात है, एक शादी डेस्टिनेशन वेडिंग और दूसरी यहाँ, जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता शादी करने की। मगर इस शादी के मायने उस शादी से ज्यादा है। वो तो है पापा, क्योंकि एक चीज खोने के बाद उसे फिर से पाने की वैल्यू कुछ अलग ही होती है। पहले शादी प्यार को पाने के लिए की गई थी और अब उसे समझकर उसी के हो जाने के लिए की जा रही है। कभी कभी छोटी छोटी बातों को समझने में जीवन निकल जाता है, लेकिन जब ये बातें समझ में आती है तो लगता है ये इसके लिए परेशान रहे हम इतना वक्त। रिश्तों के साथ भी अक्सर यही होता है, जब होते हैं तो हम कद्र नहीं करते और जब खो जाते हैं। दोनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और एक दूसरे के प्यार का भी। भगवान करे अब उनके जीवन में कोई तकलीफ ना आए, कोई दुख ना आए। हमने मन्नत मांगी है नैतिक जी, भगवान सब ठीक करेंगे, आप बस निराश मत होइए। निराश होने का तो सवाल ही नहीं होता है माँ जी। मैं तो कहता हूँ कि हमें इतना श्योर, इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि हमारा निश्चय देखकर ही भगवान को हमारे हक में सब करना पड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं नैतिक जी, इस बार उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। अब हमें चिंता निराशा छोड़कर आशा बांध लेनी चाहिए। कल सब ठीक होगा, शादी भी और ऑपरेशन भी। कितने सालों से जानती हैं आप कार्तिक को? जी, किसको? कार्तिक को, कार्तिक गोयनका, वो जो आपसे बहुत प्यार करता है। खुशकिस्मत हैं आप जो आपको ऐसा लड़का मिला। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? जी, आप किसकी बात कर रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। कार्तिक? मैं नहीं जानती कार्तिक को। कितने सालों से जानती हैं आप कार्तिक को? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। कार्तिक? मैं नहीं जानती किसी कार्तिक को। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मैं नहीं जानती किसी कार्तिक को। आप किसकी बात कर रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। मैं नहीं जानती किसी कार्तिक को। आप किसकी बात कर रही हैं?
मैं कुछ समझी नहीं। मैं नहीं जानती किसी कार्तिक को। कार्तिक बेटा, हम सब घर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हें सब संभालना होगा, नायरा बिटिया को भी और खुद को भी। नायरा ने अभी तक तो किसी तरह हिम्मत रखी हुई है कार्तिक, पर हमें उसकी हिम्मत को टूटने नहीं देना है। अभी शादी की बात को लेकर एक्साइटेड है तो उसका मन बहला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे रात होगी, शांति होगी, उसके आसपास कोई नहीं होगा तो सर्जरी का ख्याल उसे परेशान करेगा। तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना होगा कार्तिक, अपनी नायरा को बहुत संभालना होगा तुम्हें। शादी ठीक है, लेकिन तबीयत उससे कई ज्यादा जरूरी है, वो बिगड़नी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कल ऑपरेशन है। बड़ों बड़ों की हिम्मत जवाब दे देती है सर्जरी के नाम पे, तो मैं समझ होने देना। सिस्टर ने कहा था कि इस टाइम पे बहुत मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, तुम प्लीज अपना पेशेंस रखना। कोई चॉइस नहीं है, तुझे करना होगा, करना तो है ही, और सब ठीक होगा, देखना, उसे ठीक होना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। मैं ऐसे कैसे कार्तिक को भूल गई? ये नहीं हो सकता। मैं कार्तिक को नहीं भूल सकती। मैं I love you so much. मैं कार्तिक को नहीं भूल सकती। ऐसे कैसे मैं कैसे कार्तिक को भूल गई? मैं नहीं भूल सकती उसे, वो जिंदगी है मेरी। किसकी बात कर रही है? मैं नहीं जानती, समझी कार्तिक को। कार्तिक, मैं कार्तिक को नहीं भूल सकती। मैं कार्तिक को नहीं भूल सकती। मैं नहीं भूल सकती कार्तिक को, नहीं भूल। तेरा नाम लेती जाए मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की धड़कन, तेरे लिए ही बरसे आँखों का सावन, आँखों का। कितने सालों से जानती हैं आप कार्तिक को? कार्तिक, अब किसकी बात कर रही है? मैं नहीं जानती, कुछ समझी नहीं, कुछ समझी नहीं। मैं नहीं जानती कार्तिक, मैं नहीं जानती किसी कार्तिक को। अब किसकी बात कर रही है? नहीं, कार्तिक को नहीं भूल सकती। कैसे भूल गई कार्तिक? कैसे भूल गई कार्तिक को? नायरा, मैं नहीं भूल सकती कार्तिक को। नायरा, दरवाजा खोलो। नहीं, मैं कैसे भूल गई तुम्हें कार्तिक? मैं तुम्हें भूल गई थी कार्तिक। मैं शांत हो जाओ नायरा, इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। दरवाजा कैसे भूल गई तुम्हें कार्तिक? इतनी सारी यादें, ये सारी बातें कोई कैसे भूल सकता है कार्तिक? मैं भूल गई थी कार्तिक, मैं भूल गई थी। मैं इसी बात का डर था मुझे। ये हुआ ना, भाई, जो मैं कहा था। अरे भाई, ये बस थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओगी, चिंता मत करो। शांत हो जाओ नायरा, प्लीज अपने आप को सजा मत दो, प्लीज दरवाजा खोलो नायरा। प्लीज दरवाजा खोलो नायरा, प्लीज दरवाजा खोलो। नहीं, हम बात करते हैं ना इस बारे में, तुम दरवाजा खोलो ना। मुझे सर्जरी नहीं करवानी कार्तिक, मुझे सर्जरी नहीं करवानी कार्तिक, मैं नहीं करवाऊंगी सर्जरी। हमने डिस्कस किया था ना कि सर्जरी जरूरी है नायरा, और तुम तो बहादुर हो ना, फिर क्यों ऐसे कह रही हो? जब शादी कर सकते हो तो सर्जरी क्यों नहीं? नायरा, मैं तुम्हें बता चुका हूँ सर्जरी जरूरी है। मैं भी तुम्हें बता चुकी हूँ कार्तिक, मुझे मरना मंजूर है, पर तुम्हें भूल के जीना नहीं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता